तो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। आज 15 मिनट्स 20 मिनट्स डिले हो गया, लेट हो गया। क्यों? एक्चुअली हम थोड़ा बाहर गए हुए थे। मुझे एक्चुअली इंडियन मैथोलॉजी स्टोरी जो होता है वो मुझे बहुत पसंद है। वैसा स्टोरी देखना बहुत रेयर। तो आज एक मूवी रिलीज हुई है, ब्रह्मास्त्र। तो वो मैं देखने गया था। तो इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है और इसमें समझ में आता है कि क्या क्या इससे कैरेक्टर, जैसे कि हम लोग के होम्योपैथिक में इंडिविजुअलिटी जो बात होती है वो यही सब चीज देख के समझ में आती है। जैसे कि ब्रह्मदेव के बारे में जो बताया गया, उनका ऑब्स्टिनेट कितना है, इतना जिद है कि नहीं हमको ये चीज करना है, वो उनका वो दिखाया गया। तो ये सब चीज से कैरेक्टर आदमी को समझ में आता है कि हम होम्योपैथिक में भी कैसे इंडिविजुअलिटी निकाल सकते हैं। तो और आने में भी थोड़ी लेट हो गई, 10-15 मिनट। और सिर्फ मुझे क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ा चाय पीता हूँ, दो गुड स्टिमुलेट होने के लिए, एडिक्शन है इसका, तो वो भी ज्यादा नहीं पी पाए। अच्छा, कोई हमको यहाँ पर बता सकता है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म से कोई इंसान टी का एडिक्शन हो या एब्यूज हो, या बहुत दिन से चाय पी रहा है बहुत लॉन्ग टर्म से, या कोई कंप्लेन उसके बाद से शुरू हुआ है आफ्टर द अब्यूज ऑफ द टी, तो कोई बता सकता है कि क्या रेमेडी हो सकता है? थूजा। हाँ। अच्छा, कौन कौन बोला? थूजा? राजीव सर को तो ठीक ही है, उनको तो पता ही होगा। एक और किसी आवाज आया था? मेरा सर। नक्स? नहीं, नक्स नहीं। नक्स कॉफी। नक्स भूमिका, जैसे सर ने तो पढ़ाया ही है, नक्स भूमिका तो सर क्लास कर रहे हैं, उनको समझ आता होगा। थूजा का बहुत ही अच्छा, जैसे कि हम लोग कंफर्मेशन, पापा को मैं देखता हूँ कि जब केस लेते हैं या थूजा का कंफर्मेशन, तो उससे एक हिस्ट्री पूछते हैं जरूर कि आप कितने टाइम से चाय पीते हैं, कितने लॉन्ग टर्म से, एक दिन में। ये देखिए, एक पूछने का तरीका, जैसे लोग पूछते हैं, जैसे हनीमैन कहते हैं, और भी बड़े टीचर जितने हैं, पापा के गुरु जिनको मैं पापा से मैं सुना हूं, सब यही कहते हैं कि अगर अच्छा केस टेकिंग आप करते तो आप समझिए 50% पेशेंट को आप ठीक कर दे। तो एक अच्छा केस टेकिंग कैसे होता है, जैसे कि ये अब्यूज ऑफ टी हम कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे? पेशेंट तो आके बोलेगा नहीं कि हम बहुत चाय पीते हैं और हम लिख दिया अब्यूज ऑफ टी। अब्यूज कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखिए, अफोरिज्म 5 को अगर हम लोग देखेंगे, एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस वाली जो बात है, उसमें ऑक्यूपेशन की भी बात कही गई है। तो ऑक्यूपेशन से बहुत चीज समझ में आता है, कैरेक्टर चीजें समझ में आती है कि वो कैसे नेचर का होगा, वहां लाइफ स्टाइल कैसे होगा। जैसे कि मैंने कॉमन एक मार्क किया है कि जो लोग मजदूर होते हैं, जो लोग मतलब कि लोकल शेफ होते हैं, जो शादी वादी में खाना बनाते हैं, आप वो लोग को अगर देखिएगा तो उन लोग सबका ये रहता है कि खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए मतलब कि 5 घंटा 7 घंटा टोटल, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। तो उन लोग का एक ये रहता है नेचर, हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में चाय दो। हो सकता है बाहर नहीं होता हो, लेकिन ये बंगाल में बहुत ज्यादा होता है। बंगाल एक तरह का समझ लिए हब है टी का। तो हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में चाय दो। तो पेशेंट आया है कोई भी कंप्लेन लेके, अगर अब्यूज ऑफ टी अगर हमको निकालना है तो काम से एक पता करेंगे, अच्छा है ऐसी बात है,
चाय आप पीते हैं? हाँ, चाय बहुत शौक से। कितने साल से आप चाय पी रहे हैं? डॉक्टर साहब हम तो 17 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से ये काम शुरू किए हैं। छोटा में भी घर में पीते थे, 1-2 बार पी लेते, लेकिन ये काम हम शुरू किए हुए, ये काम करते करते मुझे 30 साल हो गए। एक दिन में कितनी चाय पीते थे? एक दिन में समझिए 7-8-9 बार पी लेते। सॉरी, 7-8-9 बार एक दिन में। 30 इयर्स, एक दिन में 9 बार इंटू 365 डेज, ऊपर से फिर 30 साल। तो उसका कितना लॉन्ग टर्म चलते चलते उसका अब्यूज हुआ। उसके वजह से ये हुआ कि हाँ, थ्रोट में जलन होने लगता है, यहाँ जलन होता है, ये वो। तो आप बोलिएगा कि उसको एकदम चाय, चाय तो थोड़ा छुड़वाना पड़ेगा, लेकिन आप चाहिएगा कि एकदम चाय से वो छोड़ दे और फिर उसको रिलैक्स मिल जाए। जो चीज 30 साल से एक दिन में 7 बार, 9 बार, 10 बार किया हुआ चीज है, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में कभी छूट के उसका वो जो अब्यूज जो बन गया है वो खत्म नहीं होगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, ये एक तरीका हुआ जैसे कि हम लोग केस टेकिंग में निकालते हैं पेशेंट से कि कैसे पता करें कि ये अब्यूज ऑफ टी चल। अच्छा, आप चाय जब पीते हैं, चाय में ज्यादा क्या रहता है? दूध रहता है या ज्यादा चाय पत्ती रहती है? दूध का क्वांटिटी कितना रहता है? दूध तो थोड़ा सा डालते हैं, लेकिन चाय पत्ती का क्वांटिटी ज्यादा रहता है कि हार्ड बनाने के लिए चाय को। हम लोग कड़ाई चाय पीते हैं, जैसे कि बंगाल में होता है कि कड़ा चाय। मेरा बहुत एडिक्शन है कड़ा चाय का। हार्ड टी जो होता है, हार्ड कॉफी हमको बहुत पसंद है, हार्ड डार्क चॉकलेट। द बेस्ट सिम्टम ऑफ द कार्सिनोसिन डिजायर चॉकलेट रहेगा। कैसा चॉकलेट रहेगा? हार्ड चॉकलेट, ऐसा जिससे एक बोलते हैं ना इंसान को कि जो बहुत से लोग जो बाहर काम करते हैं, बाहर से कैडबेरी लेके आते हैं जो बहुत डार्क रहता है, आदमी बोलता है जबान कड़वा हो गया ये चॉकलेट खा। वैसा हार्ड, वैसा हार्ड चॉकलेट पसंद करेगा कार्सिनोसिन। एक राशिद सर का सेशन हुआ था, उसमें सर ने बताया था चॉकलेट के बारे। तो उसमें पापा ने कंफर्म किया था, पापा ने मुझे बहुत पहले ये चीज बताई, तो उन्होंने बताया था चॉकलेट तो कैसा चॉकलेट? डार्क हार्ड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जिसको बोलते हैं, जो इंडिया में बहुत कम ही रेयर मिलता है। अब थोड़ा कुछ कुछ कंपनी वाले लोग ने बनाने लगे हैं, लेकिन वैसा चॉकलेट नहीं मिलता है कैडबेरी। तो हार्ड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अगर हो तो कार्सिनोसिन आप याद रखिएगा। और अब्यूज ऑफ टी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, कोई भी कंप्लेन अगर होता है, पूजा का वन इंडिकेशन, अगर कोई सिम्टम अगर आपको मिलता है, वन कैरेक्टरिस्टिक। नहीं नहीं नहीं, अमूल, अमूल कंपनी नहीं, नहीं नहीं, वो एक बॉर्नविली का आता है शायद, वो सबसे डार्क होता है। और बाहर बाहर मतलब कि मोस्टली अगर आप बाहर कंट्री जाइएगा तो वहां पर बहुत हार्ड डार्क चॉकलेट मिलता है वहां पे ऐसा। ये सब उतना हल्का वो नहीं, एकदम जिससे आदमी कहते हैं ना कि जबान में चॉकलेट का टेस्ट कम, कड़वापन ज्यादा आया है, एकदम हार्ड। हम इसलिए एक्सप्लेन कर पा रहे, इसलिए समझा पा, क्योंकि मेरा वो खुद एक्सट्रीम डिजायर है वो चीज का, इसलिए मैं वो चीज को आपको बता पा रहा हूँ एक्सप्लेन। वो अमूल लिखे तो मेरे मुंह में टेस्ट आ गया कि अमूल वाला वो टेस्ट, वो वाला बात नहीं। खाने से कड़वा लगे, इतना मजा आता है कि क्या बताए उसमें। पापा कभी भी बाहर जाते हैं या कभी पापा को ऐसा कोई चॉकलेट मिलता है तो पापा पहले लाके मुझे प्रेफर करते कि ये चॉकलेट तुम लो, तुमको ऐसा पसंद। जैसे कि पापा परफ्यूम लगाते हैं, अतर लगाते हैं। परफ्यूम नहीं, अतर पापा का बहुत पसंदीदा है। तो मुझे अतर भी, जो मीठा अतर होता है, ऐसा अतर होता है, वो मुझे पसंद। डार्क जो एकदम मतलब कि दूसरा को सूंघ के एकदम नशा चढ़ जाए वैसा वाला, वैसा हार्ड हार्ड चीज पसंद है। तो इससे वही पापा कहते हैं कि मतलब कि ऐसा अगर तुम्हारा जो कैरेक्टर, इससे ऑब्स्टिनेसी तुम्हारा झलकता है, जो हार्ड, जो रफ रफ रफली तुम्हारे अंदर वो चीज आती है। तो हम लोग जैसे कि लास्ट डिस्कस कर रहे थे, तो हाँ, एब्यूज ऑफ टी में थूजा का अगर एक कैरेक्टरिस्टिक अगर सिम्टम मिलता है कुछ स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज्यादा चाय का एडिक्शन रहा, बहुत लॉन्ग टर्म से पी रहा है बहुत, हम थूजा उसको देंगे। जिसमें ऐसे इसमें एक सिम्टम है
इग्निशिया में हेमरॉइड्स एग्रेवेट फॉर आवर्स आफ्टर स्कूल। हेमरॉइड्स का कोई भी तकलीफ जो होगा, स्टूल के घंटों बाद तक वो तकलीफ उसको महसूस रहेगा। रेटानिया, सल्फर एंड इग्निशिया मतलब, लेकिन सल्फर इज द फर्स्ट। और इसी से रिलेटेड एक हम चीज बोलेंगे। बहुत ही अच्छा केस था पापा का एक। बहुत से पेशेंट आप देखिएगा आते हैं कि जैसे इसमें लोग ज्यादातर जाते हैं आयुर्वेदा में, चूरन खाते हैं। कैसे कंडीशन? कॉन्स्टिपेशन कंडीशन। डॉक्टर साहब मेरा हाजमा ठीक नहीं है, मैं खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, मुझे कब्जियत रहता है, इसके लिए मैं आयुर्वेदिक खाता हूं। ठीक है। अगर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन अगर है बहुत टाइम से, और ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि रेक्टम या एनस के पास स्ट्रक्चर टाइप का हो गया, अगर आप सिफिलिनम खोल के देखिएगा आपको, मतलब कि ऐसा कि जैसे कि एनीमा होता है ना, जैसे कि डालने के बाद कि बाथरूम नहीं हो रहा, आदमी दे के निकालता है, वैसा कंडीशन एकदम ऑब्स्टिनेट एकदम हो चुका है, बहुत सालों से एकदम बाथरूम होता ही नहीं है, और बाथरूम करने के लिए एकदम बेचैन रहता है, छटपटा। जैसे एगोनी वाली बात लिखी हुई है, जैसे कि अगर आप एकोनाइट में अगर पढ़ेंगे, टॉसिंग अबाउट एगोनी, जैसे कि एक सिक्का को, जैसे कि पापा शुएब सर एक्सप्लेन करते हैं कि एकोनाइट का जो डर रहता है, एकोनाइट का जो रेस्टलेसनेस रहता है, एक कॉइन को जो उछालते हैं हम लोग, जो टॉस्ट होता है, वैसे ही छटपट छटपट वो करता है। तो वैसे ही ये बाथरूम के लिए, बाथरूम नहीं होने के लिए वैसे ही छटपट बेचैन, ऐसा लगेगा एक स्ट्रक्चर टाइट एकदम टाई अप हो गया है, एकदम रेक्टम के पास एकदम नहीं हो रहा। और ट्यूबरकुलिनम, लेक्कनाइनम एंड सिफिलिनम, उस दिन मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन बात बात में उस टाइम निकल गया मेरे दिमाग से। लेकिन ये सिम्टम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। एक टाइम पीरियड था आज से 2 साल पहले, बहुत ही कॉन्स्टिपेशन का अचानक सडन, मुझे पता नहीं, मुझे कंप्लेन शुरू हुआ था, और उसके साथ और भी अदर अदर सिम्टम था। तो पापा को ये सिम्टम हमने बताया था, बाकी अदर सिम्टम्स हम कुछ बताए, तो पापा हमको सिफिलिनम दिए थे। उसके बाद से देखा तो मैंने ये कॉन्स्टिपेशन वाला भी कंप्लेन मेरा चला गया था, कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक ये सब जो सिम्टम हम बता रहे हैं, ये जो सिम्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इतना फुल्ली प्रैक्टिकल सिम्टम सब है, और ये इतना कॉमन सिम्टम्स है, और ये सब, सॉरी, ये सब कंप्लेन ऐसा है कि आपको 100 पेशेंट में 30 पेशेंट में आपको मिलेगा मिलेगा, और 30 पेशेंट में आप 30 पेशेंट में सक्सेस पाइएगा सिफिलिनम से। तो इसीलिए मैं ऐसी ऐसी सिम्टम को सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं कि जो हमको रेगुलर प्रैक्टिस में और रेगुलर हम पेशेंट में हम देख सके, और ये सिम्टम मिलता है। अगर यही सिफिलिटिक बैकग्राउंड रहा, कंप्लेन रहा, फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी डिजीज रही जो सिफिलिटिक डिजीज है, यही अगर कंप्लेन सेम एज अ कंप्लेन अगर रहा, फैमिली में ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड है, तो हम ट्यूबरकुलिनम में चले जाएंगे। लेग कनाइनम का एक बहुत ही खास सिम्टम है, शायद बहुत दफा बहुत लोग डालते हैं, तो मुझे वो सिम्टम देख के अपने केस याद आ जाता। वो सिम्टम देख के मतलब कि ऐसा रियलाइज होता है कि वाकई में कितना ट्रूली प्रैक्टिकल सिम्टम्स ये सब है, ये सब क्लिनिकल बेसिस सिम्टम्स है। जैसे कि कहते हैं लोग, राइट साइडेड है तो ये दवा, राइट टॉन्सिल है तो ये दवा, लेफ्ट टॉन्सिल है तो फिर उधर आ गया तो फिर ये दवा, राइट साइडेड है तो लाइकोपोडियम, लेफ्ट साइडेड है तो फिर लेकेसिस, फिर उसके बाद राइट में आ गया तो फिर लेग कनाइनम। तो देखिए कुछ सिम्टम जो होता है
वो इतना स्ट्रांग होता है कि एज अ होल कैरेक्टर के अंदर आपके अंदर आ जाएगा। सपोज दैट, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। राइट साइडेड रेमेडी कह दिया गया है लाइकोपोडियम को। आपकी तकलीफ कहाँ रहती है? जब कोई भी तकलीफ हो। मेरा टॉन्सिलाइटिस जब होता है राइट साइड होता है, ठंडा जब खाते हैं राइट साइड टॉन्सिल होता है, मेरी आंख में दर्द होती है जब होती है मेरी राइट साइड होती है, मेरे सर की दर्द जब होती है राइट साइड होती है, मेरे हाथ की दर्द जब होती है मुझे राइट साइड होती है, मुझे पैर की तरफ जब तकलीफ होती है राइट साइडेड होती है, मुझे लीवर का ये वाली तकलीफ जो होती है, पेट की तकलीफ मुझे राइट साइडेड रहती है। गैस, मुझे पेट भारी भारीपन लगता है दायां साइड ठीक लगता है, बायां साइड में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ मुझे राइट साइडेड ही कंप्लेन होता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्कोमिटेंट अगर और सिम्टम मिलता है तो हम लोग प्रेफर करते हैं लाइकोपोडियम। मेरी तकलीफ होती है तो सिर्फ लेफ्ट साइडेड होती है। आंख में तकलीफ है मेरा लेफ्ट साइड है, सर में तकलीफ है मेरा लेफ्ट साइड है, हाथ में तकलीफ है मेरा लेफ्ट साइड है, पेट की मुझे प्रॉब्लम होती है लेफ्ट साइड है, पैर की तकलीफ है मुझे सिर्फ लेफ्ट साइडेड है। हम लोग इस बेसिस पे सोचते हैं कि लेकिसिस कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मिल जाए। नहीं डॉक्टर साहब, गर्दन के पास तो टाइट कपड़ा हम पहन ही नहीं सकते। हजारों केस ऐसा हम लोग देखे हैं जहां लेकिसिस का कोई सिम्टम मिलता है, पहला कंफर्मेशन हम लोग का यही होता है कि टाइट, आपको यहाँ पर टाई बांधने या कोई फंक्शन में अगर कोई जा रहे तो टाइट बांधने, कोई लेडी रहती है तो नहीं, मतलब उसका रिएक्शन ऐसा है, इम्पल्सिव रहता है कि मतलब कि नहीं गर्दन के पास तो एकदम पूरा खुला रखते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ मतलब अगर कुछ यहाँ अगर पेन के भी यहाँ तक तो और ऐसे खींच लेगी, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको टाइट बैंडेज अराउंड द नेक नहीं पसंद है, वो पहन ही नहीं सकता राइट साइड अराउंड द नेक। यही कंप्लेन राइट साइडेड का एक कंप्लेन हो गया, हम लोग डिस्कस कर लिया लाइकोपोडियम। लेफ्ट साइडेड का एक कंप्लेन हो गया, हम लोग डिस्कस कर लिया लेकिसिस। डॉक्टर साहब, मुझे जब हाथ में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है दाएं साइड, फिर अगली बार होता है तो फिर बाएं साइड होता है, फिर उसके बाद जब होगा फिर राइट साइड, तो ये ऑल्टरनेटिव दायां से बायां फिर दायां। दिस इज द टिपिकल एंड द बेस्ट सिम्टम ऑफ द लेग कैनाइन। मेरा सीवियर हेडेक था, माइग्रेन था चाइल्डहुड में, या गैस्ट्रिक माइग्रेन था, क्या नहीं। स्टार्टिंग प्रिस्क्रिप्शन पापा का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किया मेरा, नाइट्रोम्यूर किया। फॉर टाइम बिन चलते नाइट्रोम्यूर आते आते फिर पापा सल्फर दिए। इंटेंसिटी सिवियरिटी सब कम होते गया, वेट बढ़ता गया, सब कुछ होता गया। एक टाइम आया सिवियरिटी कम हो गई, फिर पापा को मैंने बताया, पापा मेरा सर दर्द जो होता है राइट साइड, अगला बार जब भी होगा, 1 महीना बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 दिन बाद हो, या अगला दिन हो, सेम डे नहीं होगा, अगला दिन जब भी होगा, लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा ही नहीं होगा, वो ऑल्टरनेट करेगा मेरा सिम, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। पापा ने लेग कैनाइन में 50 ml दिया था मुझे। उसके बाद से नाइट्रोम्यूर से तो बहुत टाइम तक चला, ड्यूरेशन बढ़ गया, इंटेंसिटी कम हो गया, टाइम हो सब, लेकिन इसके ये लेने के बाद मेरे ख्याल से मुझे 3-4 साल तक ये पेन नहीं हुआ था, एकदम नहीं। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है इस चीज का, जो ऑल्टरनेटिंग सिम्टम रहेगा। तो ऐसी ही कंडीशन में सिफिलिटिक बैकग्राउंड अगर आता है, या सिफिलिटिक कंप्लेन कोई भी आता है कि उसकी जो भी तकलीफ होती है, दिन भर ठीक रहता है, शाम जैसे होता है, जब तक सुबह नहीं होता तब तक मेरा सारा तकलीफ बढ़ा रहता है, जैसे जैसे मेरा रात बढ़ता है वैसे वैसे तकलीफ बढ़ता। पापा का ये कहना है, रिदम ऑफ द नाइट, कंप्लेन एग्रीवेट इन द रिदम ऑफ द नाइट। सूरज ढला, तकलीफ शुरू हुई, चलता गया, जैसे सूरज उग रहा है उसका तकलीफ कम होता जाता है। टिपिकल सिफिलिन एंड टिपिकल बैकग्राउंड ऑफ द सिफिलिटिक कंडीशन। इसी में अगर आपको मिलता है कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट, सालों से बाथरूम नहीं होता है, इतना जोर लगाना पड़ता है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब एनीमा डालने का हमको जरूरत हो कि आराम से मुझे बाथरूम हो जाए, हमको
पूरा टाई अप, बाथरूम रेक्टम रीजन, एनस रीजन के पास ऐसा लगता है कि पूरा स्ट्रक्चर हो गया, बन गया, फंस गया। सिफिलिनम ऐसा लगता है मुझे कि मुझे सालों से कब्जियत है, आराम बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि बाथरूम के रास्ते के पास रेक्टम रीजन में मेरा पूरा टाई अप हुआ हुआ, स्ट्रक्चर हुआ हुआ, मेरा फंसा हुआ, मेरे बाथरूम नहीं हो पाती है, सारी तकलीफ है। उसके साथ मुझे जल्दी मौसम बदलता है, सर्दी खांसी लग जाती है। फैमिली में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ था? हाँ, मेरे बाप को हुआ था, मेरी माँ को हुआ था, मेरे दादा को हुआ था, मेरे इसको हुआ था। मोस्ट ऑफ द पर्सन को है, या 2% को भी है, या 1% को भी है। कुत्ता देखने से कैसा लगता है? अभी आ जाएगा तो हम उछल के ऊपर चले आएंगे, बहुत डर लगता है। हम तो रात में निकलते ही नहीं कुत्ता के डर से। यहां से सिम्टम सेम, कंप्लेन सेम, अदर कंप्लेन एसोसिएटेड सिम्टम कॉन्कोमिटेंट, सारा चेंज हो गया, ट्यूबरकुलिनम की तरफ चला गया। यही अगर तकलीफ रात में बढ़ रही है, सिफिलिटिक अगर बैकग्राउंड है, सिफिलिटिक डिजीज है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरा सिफिलिनम। ए बैकग्राउंड अगर ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, नॉट ट्यूबरकुलर माइजम, ट्यूबरकुलर डायथिसिस, जो ये कहते हैं 10 तो अपने मन से जो बनाए हुए हैं, टाइफाइड माइजम, ये माइजम, वो माइजम, नहीं। हम होम्योपैथिक पढ़ते हैं, बहुत पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जो फाउंडर है हेनेमन, बाप के बाप कभी नहीं बन सकते। वो अपने टाइम पीरियड में 3 तो क्लियर करके चले गए, और उनके पास इतना टाइम था कि अगर कोई और रहता, ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड उनके पास नहीं था, ट्यूबरकुलर डायथिसिस नहीं था, ट्यूबरकुलर को उन्होंने कभी माइजम नहीं कहा। अगर ऐसा रहता तो शुरुआत में क्या कि हाँ ऐसा भी है, ये भी है, वो भी है, ये चीज भी है। यही कंप्लेन ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेंसी है, ये है, सारा कंप्लेन है, ऐसा है, वैसा है, सब कोई स्ट्रक्चर टाइप का फीलिंग होता है, फंसा हुआ है, बाथरूम नहीं हो रहा बहुत टाइम से। इसके साथ डॉक्टर साहब एक और तकलीफ है, हमको टॉन्सिल रहता है, कभी दायां होता है, कभी बायां होता है, कभी फिर दायां होता है, ऑल्टरनेट करके। रेमेडी लेग करने। तो ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीज समझ में आपको आ रहा है कि हम तीनों को इजीली डिफरेंशिएट। और लोग जो बोलते हैं ये सिम्टम ऐसे नहीं मिलता, वैसे नहीं, बिल्कुल मिलता, आप निकाल नहीं पाते हैं, रहता ही रहता। अगर कोई पेशेंट अगर लेकेसिस का आ गया, अगर लेकेसिस हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कैन नॉट बियर द टाइटनेस अराउंड द नेक एंड अराउंड द वेस्ट, बेयर कर ही नहीं सकता। अगर बेयर कर रहा तो लेकेसिस में आपका प्रिस्क्रिप्शन गलत होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर कॉन्स्टिपेटेड अगर रहा, लॉन्ग टर्म सालों से है, रेक्टम रीजन के पास सारा स्ट्रक्चर टाइप का लग रहा है कि फंसा हुआ है, बन गया है, स्ट्रिक्ट हो गया है, दब गया है, टाइट हो गया है, ऐसा लगता है कि रास्ता खुला ही नहीं है जिससे बाथरूम होगा, इसकी वजह से मेरे कब्जियत हो जा रही। सिफिलिनम, लेग कैनाइनम, ट्यूबरकुलिन। अगर यही उसके साथ कोई और तकलीफ है, जैसे हेमरॉइड का कंप्लेन है, पाइल्स है, स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, फिस्टुला है, बाथरूम हो जाने के बाद घंटों तक दर्द का एहसास है, कंप्लेन, तकलीफ बढ़ा हुआ है, दर्द हो रहा, जलन हो रहा, खिंचाई हो रहा था, सब कुछ हो रहा है, लटानिया सल्फर है, इग्नीशियम, ग्रीफ है, इग्नीशियम, गंदा दिखता है, फिल्दी हैबिट है, खराब नेचर है, सेलिशिया का ऑब्स्टिनेट, बहुत ही अच्छा सेलिशिया बोल के उन्होंने अच्छा केस है किया, दिला दिया, रिसेंट मेरे पास आया, मैंने डाला भी था 2-4 रोज पहले ही, 1 हफ्ता पहले कुछ ऐसा। पेशेंट का कंप्लेन यही था कि हाथ पांव में बहुत प्रोफ्यूज हमको स्वेटिंग होता है, बहुत दिन से होता है, बहुत टाइम से, पहले उतना नहीं होता था, अब होता। जैसे उसने बताया कि बहुत ऐसा है, वैसा है, तो मैंने उससे उनका सारा केस लिया। जब सारा मैंने केस लिया तो मुझे सेलिशिया कुछ कुछ लग रहा था, तो फिर मैं बैकग्राउंड, सेलिशिया का हेडेक बहुत खास होता है। सेलिशिया में बहुत सा साइनोसाइटिस का कंप्लेन जो होता है, मोस्टली सेलिशिया के सिम्टम में पाया जाता है।
तो मुझे उसके पास हेडेक था नहीं, उसके पास कंप्लेन था नहीं हेडेक का, उसके पास था यही प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रहा है, सारा ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, बहुत स्वेटिंग होती। तो मैंने उसका एक हिस्ट्री लिया। मैं बोला कि पहले आपको सर दर्द कभी होता था? बोले हाँ, पहले हमको साइनस का कंप्लेन था। अब यहाँ से क्या आया, साइलेशिया पेशेंट था, जिस वक्त साइलेशिया उसको जाना चाहिए था उस वक्त साइलेशिया उसको दिया गया नहीं। उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन खाया, अपने हेडेक को सप्रेस किया, अपने साइनस के कंप्लेन को सप्रेस किया। उसके बाद से जो दबा हुआ साइलेशिया क्लियरली बाहर निकलने लगा। कैसे? प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पाम, फीट, एक्जिला, पूरे बॉडी में प्रोफ्यूज। और क्या हुआ, मैंने कहा कि आपको हेडेक होता था, हाँ बहुत होता था, 2-3 साल रहा, अचानक खत्म हो गया। बोले अचानक कोई चीज कभी खत्म नहीं होता। आपके जिंदगी में कोई दुख आया, आपकी जिंदगी में कोई इंसल्ट आया, तो वो सब कुछ था नहीं उसके। बोले नहीं, हम दवा खाते थे, एलोपैथिक मेडिसिन हम लिए थे, तो उसके बाद से ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ, सप्रेस हुआ। उसके बाद उसके जो, और ये देखिएगा, कहते हैं कि जो आपके साथ जो आता है, जो साथी होता है, वो आपका सबसे अच्छा, आपका तकलीफ कंप्लेन बताने में, आपका सिम्टम एक्सप्लेन करने में उसका बहुत हाथ होता है। तो उसका जो साथी था, उसके ऑफिस में काम करता था, पेशेंट मेरे पास वही लेके आया था, मेरा दोस्त था वो। वो बोला भाई, जब ऑफिस में अगर जूता या मोजा खोलता है, इतना बदबू आता है, इतना महक आता है इसके जूते जूते बदबू से कि एकदम बर्दाश्त नहीं होता ये। तो उसके बाद जब ये बात बोला, एक तो वो साइलेशिया मेरे तरफ चलता है, और अभी लोग क्वेश्चन करेंगे सोराइनम भी है सर, ये भी है वो भी है। देखिए है सब कुछ, यहाँ क्लियरिटी डिफरेंशिएशन हम कैसे बता दिए, ट्यूबरकुलिनम, लेग कैनाइनम, सिफिलिनम। तो ऐसे ही हम लोग एक 20 तो नहीं खोजते हैं, कंप्यूटर टाइप कर रहे, रेपटरी मारे जा रहे, 20 तो निकाल दिया, उसमें से एक निकाल, एक काफी है मेरे लिए। लेकिन वही इंटेंसिटी पेशेंट में भी होना चाहिए, वही इंटेंसिटी मटेरिया मेडिका में भी होना चाहिए। मैंने क्या बोला, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुआ, हैंड, पाम, एक्जिला, उसका फ्रेंड कंफर्म किया, ऑफेंसिवनेस है उसके, इसमें पास हिस्ट्री में हेडेक का कंप्लेन मुझे मिला, साइनस का कंप्लेन था। उसके बाद मैंने खाली एक चीज पूछा, आप सच सच बताइए, अगर आपको ध्यान है तो, हम कंप्लेन को, आपका सर दर्द होता था तो आपको पेशाब मिलने से, पेशाब हो जाने से आराम हो जाता था? वो पेशेंट कंफर्म किया। बहुत से पेशेंट को अगर नहीं आराम मिलता तो याद नहीं रहता उसको। बोले ये बात आप कैसे समझे, आपको तो पता नहीं उस वक्त तो आपने, लेकिन वाकई में जब हम पेशाब करते थे मेरा सर दर्द ठीक हो जाता था, कम हो जाता था, एकदम नहीं के बराबर रहता था। बोले आप ये कैसे पकड़े? हम बोले यहाँ हम बैठ के, आप वहां बैठ के, इसी इसी तरह से हम पकड़े। अगर आप पकड़ लेते तो आप यहाँ बैठे होते, हम वहां बैठे होते। ये मेरा काम ही यही है कि पकड़ना, इसी का हम पैसा आपसे ले रहे हैं। तो क्या मिला, एक कॉन्कोमिटेंट स्ट्रॉन्ग सिम्टम, एक तो साइलेशिया पूरा है, उसका स्वेटिंग, उसका ऑफेंसिवनेस सारा बता रहा है। क्योंकि मुझे याद है, ये मैं इसलिए समझा क्योंकि पाप एक बार मेरा भी बहुत स्वेटिंग प्रोफ्यूज हो रहा था मेरा पैर में। तो मैं पापा को बोला, तो पापा बोले 2 ड्रग याद रखना, सोराइनम एंड साइलेशिया। अब पापा बोले हम दोनों नहीं ले देंगे तुमको, सबर करो, थोड़ा ठीक रहो, थोड़ा साफ सुथरा रखो, हम दोनों ने, क्योंकि द बोथ मेडिसिन डीप एंटीसोरिक रेमेडी। और तुम्हारा ऐसा कंडीशन नहीं है, तुम्हारा ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है जिसमें हम तुमको इतना डीप एंटीसोरिक रेमेडी तुमको दे, चाहे साइलेशिया। पापा बोले हम जिगर रखते हैं साइलेशिया प्रिस्क्राइब करने के लिए, हिम्मत रखना पड़ता है साइलेशिया जैसा मेडिसिन, सोराइनम जैसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। अंधाधुन आंख बंद करके सब दवा मार देने से ऐसे नहीं होता। मैंने भी साइलेशिया दिया, कभी 200 या 1 ml 10 ml, 0/1 से दिया, 0/1 से दिया, 3 टाइम दिया, उसमें रिफिल दिया करके, कि उसी दवा को 10 दिन खा के या 3 टाइम खा के LM2 में चले जाओ, नहीं। हम उसको गारंटी या श्योरिटी के साथ मैंने उसे कहा, ये दवा आप खाइएगा, आपका हेडेक वापस आएगा। और 200% ये चैलेंज के साथ हम बोल सकते हैं उसका हेडेक वापस आएगा, क्योंकि उसका जो हेडेक का कंप्लेन था वो सप्रेस, अब वो आएगा ही आएगा। और उसको मैंने समझा दिया कि कब कैसे इंक्रीज करते हैं,
कब कैसे बढ़ाते हैं। और उस पेशेंट का कल मेरे पास फोन आया कि मेरा सर दर्द थोड़ा डेवलप, मेरा सर दर्द हो रहा था, आप बोले थे कब बढ़ाने के लिए, तो क्या हम कैसे बढ़ाएंगे, एक बार भूल गए, आप बता दें। ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? पापा को देख के एक्सपीरियंस। पापा अगर कोई चीज का अगर चैलेंज करते थे कि ये दो ऐसे से ऐसे होगा, उसको समझा देते। कोई भी सोरियासिस का केस रहता है पापा के पास, या कोई भी ऐसा कंप्लेन रहता है, स्किन का कंप्लेन रहता है जो सप्रेस हो चुका रहता है, दबा रहता है, जिसकी वजह से लंग्स का प्रॉब्लम हुआ है, पापा उसको दवा देते हैं। आप बोलते हैं कि अगर आपका सांस की तकलीफ अगर ठीक हो रही है, या कोई भी कंप्लेन जो आपका बेटर होगा, इसके अगर स्किन का अगर कोई कंप्लेन आता है वापस, तो आप उसको कोई मलहम, कोई तरह का सोप या कोई तरह का भी पाउडर, कोई तरह का भी आप किसी तरह का लगा के आप सप्रेस नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं करिएगा। थोड़ा वेट करिएगा, मेरी दवा खाइएगा, कब बढ़ाइएगा, और कुछ भी नहीं करिएगा। 200% वो होता है। साइलेशिया का यहाँ डिफरेंशिएट ऑब्स्टिनेसी, आप जैसे कि बोलिए ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ऐसा साइलेशिया का ऑफेंसिवनेस, स्वेटिंग, हेडेक, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। और ये केस था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। और बहुत ही अच्छा था, लोग बोले भी थे कि आप इसको प्लीज एलैबोरेट कर दीजिएगा इस केस को कि ऐसा। तो हाँ, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा बाहर से साउंड बहुत आ रहा है। सॉरी, ये दोनों सिम्टम जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसके साथ केसेस भी है वैसे। और एक सिम्टम है ओवर सेंसिटिव टू द पेन, इग्निशिया का सिम्टम है, कैमोमिला का सिम्टम है, और आर्निका में क्या सिम्टम है? पेन तकलीफ रहेगा, उसको छूने नहीं देगा, कोई आदमी भी आएगा एहसास से उसको दूर से भगा देगा कि नहीं एकदम पास मत आओ मेरे, तकलीफ। तो ये भी तो ओवर सेंसिटिवनेस टू पेन हुआ। लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन ये है कि आर्निका का एक्चुअल में पेन रहेगा, और इसका जितना पेन नहीं रहेगा उतना पेन बनाएगा। इग्निशिया कैमोमिला, चोट जिसको बोलते हैं ना, राय का पहाड़ बनाना, फुसरी का भुकुंदर बनाना, ये वाला कहानी सिर्फ इग्निशिया कैमोमिला इनको जाता है। कैसे? दर्द है यहाँ पे, अब एक कट गया, उसके लिए इतना चिल्ला रहा है, इतना ड्रामा कर रहा है, इतना रो रहा है कि लग रहा है कि उसको मतलब कितना बड़ा ऑपरेशन उसका होगा। एक पेशेंट है तो पापा का, उसका एज मैं बताता हूँ, 38-37 के अराउंड हो। हाँ, 38-37 के अराउंड था उसका। उसको यूटीआई का कंप्लेन था, उसको ब्लैडर में या फिर किडनी रीजन में शायद कुछ प्रॉब्लम था, ये वो उसको बार बार पेशाब का तकलीफ रहता था, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत न्यूरिटिक पर्सन, आज भी आता है वो, अगर रात में फोन कर देता तो मेरे लिए मुसीबत हो जाता है, का पूरा कहानी सुनो, अरे भैया सुनिए, अरे भैया सुनिए, तकलीफ हो रहा तब हम आपको रात में कर रहे, उसका पूरा कहानी सुनते हैं। उसको एक ही हम चीज बोलते हैं, आप कल आइए, आपको सुबह आपके लिए हम तो एक दवा मंगवाते, लेकिन थोड़ा महंगा है, बहुत बाहर से हमको मंगाना पड़ेगा, यहाँ पर है ही नहीं आपको दवा। उसको एक शीशी में पूरा पानी भर के उसमें 20 बूंद आरएस डाल के दे दो, इसको खाते रहिए। और वो आता है, उसको बोलता है कि वाकई में दवा जो दिए थे बहुत आराम। सिर्फ प्लासिबो का ट्रीटमेंट का जरूरत है और कुछ नहीं। उसको हम लोग एक दवा देते हैं,
जो मेन मेडिसिन उसका चलता है, उसके साथ उसको 2 बड़ा शीशी देते हैं गोली का, ग्लोब्यूल्स रहता है उसमें आरएस डाला रहता है, इसका नाम हम लोग देते हैं प्लासिबो देते हैं, इसका नाम रहता है बीजीएम। पापा बीजीएम जब तक लेगा नहीं वो तब तक जाएगा नहीं। जो गैस वाला मेरा दवा दिए ना वो खाते हैं ना, उससे बहुत बेकार हो जाता है, आराम मिल जाता है। उसके बाद बाहर का जितना भी मसाला वाला चीज रहता है ना सब हम खा लेते हैं। बीजीएम खा के अपना सारा गैस का कंप्लेंट ठीक कर लेता है। सोचिए किस लेवल का न्यूरोटिक पर्सन है, उसको सेटिस्फेक्शन, उसको खाली दवा खाना है। उसका एक कंप्लेन हुआ, उसका कंप्लेन हुआ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था, ये वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती था। और उसकी बहन और उसकी मदर आई थी, उस वक्त जिंदा थी, उसकी माँ आई थी कि ऐसा ऐसा, पापा के जानने वाले थे, पापा के बहुत क्लोज रिलेशन वाले थे। और अब वो जान रहा था कि अगर हमको कोई बचा सकता तो यही बचा सकता। आया एकदम, उसकी बहन रोते हुए आई, ऐसा वैसा, ये है वो है, पूरा कहानी सुना रही है पापा को कि ऐसा तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो बोले अभी, बोले पूरा हॉस्पिटल को परेशान किया हुआ है, ऐसा चिल्ला रहा है, ऐसा चीख रहा है हॉस्पिटल में, नर्स वर्स लोग तो कोई उसके पास जाने नहीं मांग रही, ऐसा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पागल किया हुआ सबको एकदम पूरा हॉस्पिटल में। और सिर्फ उसको बोल रहा है कि हमको लेके चलो, हमको लेके चलो, हमको लेके चलो, और चिल्ला चिल्ला के पागल किया। उसके बाद पापा खाली सिर्फ एक बात बोले कि वो मतलब कि अगर ऐसे अगर जनरल रहता है तो गाड़ी वाड़ी में घूमना उसको पसंद है। बोले हाँ गाड़ी में बहुत घूमता है, गाड़ी घूमना में उसको बहुत मत पसंद है, गाड़ी घूमना उसको ट्रैवल करना बहुत। जो कैमोमिला का बच्चा रहेगा वो गोद में घूमना पसंद करेगा, झूलना पसंद करेगा। और जो बड़ा इंसान में अगर आपको देखना है उसको आप देखिए खाली गाड़ी में। पापा उसको उस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती कैमोमिला 1 mg दिए थे पापा से, 9 खुराक दिए, बोले 3 दिन तक उसको। हॉस्पिटल से बाहर निकल के फिर नेक्स्ट विजिट में पापा के पास खुदा है, शॉक। उस वक्त मेरा एकदम अर्ली टाइम था, या होम्योपैथिक हम ज्वाइन भी नहीं किए थे, उस वक्त का बात है ये। अभी तो आराम से मेरे ख्याल से 44 साल उसका हो गया होगा। चीख चीख के पागल किया हुआ। उस वक्त हमको समझ में नहीं आया, उस वक्त हमको रियलाइज हुआ हो सकता गाड़ी वाड़ी में घूमने का कैरेट टू भी पसंद होगा इसलिए पापा दिए। लेकिन आज जब ओवर सेंसिटिवनेस वाली जो बात हम पढ़ते हैं, जब हम पापा से पूछे पापा को याद नहीं, पापा को एक्सप्लेन, पापा बोले हाँ बहुत अच्छा याद दिला। तो ये एक 40 साल, अराउंड 40 ईयर्स के एक पेशेंट में कैमोमिला ढूंढना, यूटीआई का कंप्लेन, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसका एंटीबायोटिक चल रहा है वगैरह, उसका वो खुद चल के आया, पागल किया हुआ था चीख चीख के सबको। ये होता है ओवर सेंसिटिव। जितना उसको न्यूरेटिक, पापा उसको बचपन से जानते थे, न्यूरेटिक पेशेंट था, जितना चीज नहीं था उससे ज्यादा ओवर एक्सिक्यूट करके चीजों को दिखा रहा था। तो जहां पे, यहाँ क्या समझ में आता है, एक टीचर का गाइडेंस, और सर जो देखते हुए हम लोग जो आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रिक लर्निंग, अपने गुरु से सीखते हुए आना, जो चीज प्रैक्टिकल चीज है उसको दिखा के इसको प्रिस्क्राइब करना। अभी जितने दूसरे अगर जहाँ के होते रहे, पटरी वाले कंप्यूटर चलाते ही रहते, ठीक रहा है, अपना रूब्रिक निकालते, सारा रूब्रिक निकाल के उसको दिखाते रहते और पेशेंट को मार देते। गलती उनका भी नहीं है, गुरु भी तो वैसा चाहिए। तो इससे क्या हमको अब रियलाइज हुआ, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ द, अगर मेरे लाइफ में ऐसा कभी भी केस आएगा या कुछ भी, इसका 1 सिम्टम था, ओवर सेंसिटिवनेस टू पेन था, न्यूरेटिक था, ये था, एक कॉन्कोमिटेंट साथ में था। तो ये केस बहुत टाइम से हम परेशान थे ये बोलने के लिए। आज ओवर सेंसिटिवनेस, उस दिन मैं रात में पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया सीधा, कैमोमिला का वो कंपैरिजन देखा तो मुझे सीधा वही याद आया। तो ये केसेस था, और फीवर के ऊपर है, और मेरे ख्याल से हम आधा घंटा से ज्यादा बोल चुके हैं। और पापा को अब हम बुलाते हैं।
और ये कवरिंग वाली जो बात है, एक्सटर्नल हीट फीवर में कवर करके नक्स वोमिका रहेगा एकदम। पेशेंट था पापा के पास, पापा का स्टूडेंट था, उसका बेटा का तबीयत खराब था, टाइफाइड टेस्ट करा लिया, मलेरिया टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा है, 102 103 बुखार आ रहा है, एक हफ्ता 10 दिन से कंटिन्यू, कभी कम आ रहा है कभी ज्यादा आ रहा है, हर वक्त आया जा रहा है बुखार, एकदम ठीक नहीं हो रहा। तो आखिरी में पापा को फोन किया कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये देख लिया वो देख लिया, ये वो, मजबूरी में सर पैरासीटामोल खिलाना पड़ रहा है, कुछ नहीं। पापा बोले कपड़ा ओढ़ के रहना चाह रहा चादर या फिर, बोले नहीं जब उसको बुखार आ रहा था अब हर वक्त पूरा कपड़ा चादर ओढ़ के पूरा मुंह बंद के। पापा उस पर गुस्सा किए कि मेरे साथ रह के अगर ये देख के तुम नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब नहीं कर सके, फीवर में नक्स वोमिका दो, 2-3 दिन के अंदर उसका बुखार उतर। इसको और इस केस को इलेबोरेट करके हम बोलेंगे, फीवर ये वाली जो बात है विद थर्स्ट ये वाली, और नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आज की क्लास के लिए हम प्रिपेयर भी नहीं थे कि क्या बोलना है क्या नहीं, थोड़ा इस बिजी शेड्यूल था मेरा इस वीक पूरा, और आज के दिन छुट्टी के लिए हम निकाले हुए थे, सोचे थे कि आज हम जल्दी जाके कवर कर लेंगे, लेकिन आज हो नहीं पाया। लेकिन डिस्कशन ठीक ठाक मेरे ख्याल से हो ही गया आज। तो अब हम पापा को बुलाते हैं, 2 मिनट आप टाइम दीजिए।
कौन सा क्वेश्चन ढूंढना, कौन सा कुछ भी आपको ठीक है on कर. Regarding the question of Dr. Rajiv Perez, Amul company making 55% of dark chocolate. I am not suggesting to take dark chocolate, any chocolate. For such children, it is good. Sometimes we ask about the desire. This dark chocolate desire I found in carcinogen. Sometimes it is very helpful to know about the craving for the dark chocolate. But our custom in India, we have got no such experience with the dark chocolate. It's very common to our daily practice life, especially related to the paneer or cheese, which has got different and variety of the types found in especially European country. Similarly, chocolate, dark chocolate, etc. So all are mostly we have in a case of Western country. But only I choose if I found the case in the dark chocolate, I consider with other indications, the medicine, carcinogen. Yes, Shikhaji is absolutely correct. The abuse of tea is selenium. I have a good opportunity to give selenium in many cases. The only thing which I found tea. Among tea, there is a lemon. Lemon thing is not tolerable to selenium as well as very serious sun heat, like soil, lacuses, etc. So in this case, at least we can use selenium in abuse of the tea. But through the cover, I think, is a loss. There are many medicines also. I am better to think, advise you to go to the repertoire. You will get more additions. I don't know why you people ask this type of the question. Don't ask this question. Ask the question which you have got missing in the books, missing in your experience. That is helpful to you. How to differentiate from silica in obstinate constipation. किससे differentiate करें? हम सिफिलिनम के बारे बता रहे थे, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेंसी, लेक्नाइनम, ट्यूबरकुलिनम और सिफिलिनम। ये किससे पूछ रही है? ये साइलेशिया से पूछ रही है कि साइलेशिया में भी तो साइलेशिया तो दिया हुआ है। हाँ, तो वही पूछ रही है कि हम साइलेशिया का कॉन्स्टिपेशन, साइलेशिया constipation, remember one thing, that patient has got hard stool and unable to pass in one shot. Goes another up, goes another up. There's sometime homeopathic materia medica defined is as shy student. छुजा में भी है और जैसा इन्होंने कहा और सारे मेडिसिन में, बट साइलेशिया के लिए हार्डनेस and going and coming is one of the strong indications in favor of silesia. But apart from silesia, you must have some other indication of the silesia also, like chilliness. A very funny symptom of silesia is chilly, but she demands cold thing for his stomach. जो चिली होते हैं तो थोड़ा गर्म चीज चाहते हैं, साइलेशिया में उल्टा है. This is one of the paradoxical symptom of silesia.
which is helpful to individualize saying anything regarding sweat and all this thing. And sir, which other remedy has got very different sweat only on palms and so, but after suppression of the soul, the palm and soul become icy and cool to touch. This is purely, I can say that Silesia is very dominating here. Proof is sweating, especially in both hands. Never forget fluoric acid nor nitric acid. These two I have suggested you, and I hope you will find when you are going to prescribe nitric acid, you will get offensive urine with sweaty palms. And fluoric acid, patient is unable to finalize that the site is right or wrong. Left. The patient is going to be confused. I am going to write, she feels that maybe it's the left. Always confusion for the side, right side or left side or right side. That is one of the very rare symptoms of fluoric acid, which helped me for prescribing point of view, and I got very good result. Now, hypochondriac patient means हमने बहुत दफा अपने वेबिनार में इसको बोला है. The patient who is very high means a type of hysteria, and patient is severely introverted and unable to satisfy with any other things, even your medicine. Repeatedly, they confuse you about their symptom and did not say whatever they are feeling, that after your medication, she or he is good, but he does not agree that I am good, a feeling of goodness, a feeling of fairness. और कोई है? कहाँ है? Disposition and temperament, one of the same. समझ में नहीं आता है. Disposition और temperament दोनों same चीज है या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. हमने अपने से वेबिनार में बहुत दफा डिफरेंशिएट किया. Disposition and the temperament is sometimes very close, but in fact temperament is covering the more area of the mental and physical appearance, mental symptom with the physical appearance. That is temperament. Disposition में थोड़ा ऐसे ही मिलता जुलता है. बहुत ज्यादा हम लोग इसके लिए दिमाग नहीं पर. बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो डिस्पोजिशन की बात करते हैं, बहुत लोग टेम्परामेंट की बात करते हैं. मोटा मोटी इसको अब तक मेरे जो समझ में आया है वो ये दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और कोई है नहीं. Thank you, my friend. I hope that you are able to understand my explanation, which is purely practical. I am not going to say anything theoretical, because I have always praised that you have to look after the practical approach, bedside approach, clinical approach. That is today need of our practice, of our young generations. Thank you very much. और नहीं